हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? अभी तक हम लोगों ने किया टाइम एंड वर्क का लेवल 4 और अभी है लेवल 5 और डेली वीडियो अपलोड है शाम को 7 बजे। पढ़ाई तो करना जरूरी है, सामने ग्रामीण बैंक उसको फोकस करोगे। आईबीपीएस एसबीआई के एग्जाम के मेंस का वीडियो भी आने वाला है सामने, तो देखते कैसा रहता है। एक एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, पॉज करके आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कर देना। 20 men can complete work in 12 days. 20 men can complete a work in 12 days. 24 boys can complete the same work in 20 days. Okay. चलो एक काम करते हैं, यहां से ना 20, 12, 24, 20, चलो 20 को काट देते हैं और 12 दूगुनी 24 लिख के m/b 2/1 लिख के अलग से इसको रख देते हैं। अब बोला गया है 16 men and 8 boys started the work. 16 men 8 boys started the work and worked for 12 days. How many more days are needed to complete the work? Okay. 12 दिन हुआ, 12 दिन पर तो नहीं होगा, इन्हीं लोगों में से काम को कंप्लीट करना चाहिए, तो कितने दिन लगेगा? मुझे बोलो वर्क डन किसके बराबर है? कोई भी एक पकड़ लो, पहला वाला ही पकड़ता हूं। 20 इंटू मैन की जगह पे 2 लिख के 12 से गुना कर देता हूं, तो 12 दूगुनी 24 दूगुनी 48, 480 वर्क डन है टोटल। ये सुन लो। और यहां तक कितना काम हुआ? पहले यहां तक का काम ढूंढो, यहां तक कितना काम हुआ ढूंढो। मैन कितना? 2, 16 दूगुनी 32। बॉयज कितना? 1, 8। 32 और 8 होता है 40। 40 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करोगे 480। काम कितना? 480। हुआ कितना? 480। नो मोर डेज नीडेड, एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन था। ए एंड बी ईच वर्किंग एलोन कैन डू ए वर्क इन। ए करता है काम को 12 दिन में, बी उसी काम को करता है कंप्लीट 36 दिन में, तो दोनों का एलसीएम है 36। 36 से 12 डिवाइड 3, 36 से 36 डिवाइड 1। ये है टाइम, ये है वर्क डन, ये है कैपेसिटी। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज। दोनों ने अलग एक साथ काम शुरू किया, पकड़ो x डेज तक काम किया, ए चला गया, बाकी बी ने 4 दिन काम किया। मतलब पूछा है फॉर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट डिड ए लीव, मतलब x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है कितना दिन तक काम किया। टोटल तो 36 के बराबर है। ए और बी मिलके कितना? 3 और 1 4, तो 4x प्लस बी का कितना? 1 खाली x 36, तो 5x 36। फिर से देख लेता हूं, ए बी 12 और 36। ए लेव आफ्टर सम टाइम, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्किंग 4 डेज। बी ने 4 दिन काम किए। इसके बाद बी का कैपेसिटी कितना है? 1। बी का तो 1 है ना, मैं एक्स क्यों निकाल रहा हूं? बी तो 1 है। 1 4 एकम 4, 36 से 4 माइनस कर दो, कितना होगा? 32। यहां पर तो है 4 8। दैट मीन्स 8 दिन तक काम हुआ, उसके बाद चला गया। कौन चला गया? ए चला गया। नेक्स्ट आ जाओ। ए मैन ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए ने 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी उसी काम को करता है 12 दिन में, वाइल सी उसी काम को करता है 15 दिन में। तीनों के एलसीएम 60, 6 10, 6 इंटू 10 60, 5 12 60, 4 15 60। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए ने 2 दिन बाद काम किया, छोड़ दिया। ए रिमेनिंग कंप्लीट बाय बी एंड सी टुगेदर। ओके। ए बी सी मिलके काम किया 2 दिन, ए चला गया, रह गया बी और सी, और उन लोगों ने बाकी काम x दिन में कंप्लीट किया। टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट हुआ? मतलब x भी पूछा है, 2 भी पूछा है, दोनों मिलकर x + 2 पूछा है। टोटल काम तो 60 के बराबर है। ए बी सी का प्लस कितना होगा? 6 4 10 5 15, 15 दूनी 30।
बी और सी का कितना 5 4 9 9x इक्वल्स टू 60। अब 60 से 30 माइनस करोगे 60 होगा 9x, 3 से डिवाइड करोगे 3x इक्वल्स टू 20 होगा, तो x इज इक्वल्स टू 20/3 होगा। x अगर 20/3 है तो इधर दो का दो भी प्लस करोगे ना, 2 प्लस करोगे तो कितना होगा 26/3 होगा। साठ है 9x 30 20 सही है। फॉर हाउ मेनी डेज द वर्क कंप्लीटेड, सही है सही है सही है सही है। 8 होल 2/3 none of this ही होगा, none of this सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आता है none of this, अब डर लगता है करने पे। सही है, नेक्स्ट आ जाओ। An empty tank whose capacity is 50 liters, there is an inlet pipe which fills 7 liters per minute and out नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ ए 50% मोर देन बी। ओके, तीन चीजें हैं, ए बी सी तो होगा ही, या दो ही है, ए है बी है। कैपेसिटी ए का तो कैपेसिटी है 50% मोर देन बी। 50% मीन्स क्या 1/2 मीन्स दो में एक ज्यादा, दो में एक ज्यादा मतलब 3। एंड बी टेक्स 21 डेज। टाइम कितना लगता है, टाइम कितना लगता है 21। तो वर्क डन कितना 42। A started the work alone. A B joined him 5 days before completion of the work. A अकेला काम शुरू किया, x दिन तक काम किया, उसके बाद A के साथ B आया और दोनों ने मिलके 5 दिन काम किया, क्योंकि लास्ट के 5 दिन काम किया सिर्फ B। अब एक ने अकेला कितना दिन काम किया, एक्स का वैल्यू निकाल लो। टोटल किसके बराबर है 42 के बराबर। अभी ना बोला कैपेसिटी टाइम वर्क डन के बराबर होता है, अभी ना बोला हमने, ठीक है। तो करो ना, ए की जगह पे 3 लिखो 3x, ए और बी की जगह पे 3 और 2 5 5 5 5 25 42 17 3x, तो x का वैल्यू 17/3 मतलब 5 और 2/3। आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। ए कैन डू ए पार्टिकुलर वर्क इन 6 डेज। ए किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी कैन डू द सेम वन वर्क इन 8 डेज। बी उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए एंड बी साइन टू डू द वर्क फॉर 4000 रुपए। दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज विद द हेल्प ऑफ सी। और तीनों मिलके काम को 3 दिन में कंप्लीट कर सकता है। सी को कितना रुपए मिलेगा? ओके, तीनों मिलके 3 दिन में कितना रुपए मिलेगा ना। तो पैसा किसके ऊपर डिवाइड होगा? कैपेसिटी के ऊपर। जितना जिसका कैपेसिटी उसका उतना, क्योंकि टाइम यहां पे मेंशन नहीं है। क्यों मेंशन नहीं है? तीनों मिलके 3 दिन काम किया, तीनों ही 3 दिन काम किया, तो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करके पैसा डिवाइड होगा। कैपेसिटी, अब तीनों कैपेसिटी कैसे निकालोगे? तीनों का एलसीएम करो, 6 8 और 3 का एलसीएम 24, 4 6 24, 8 3 8 24, 8 24। ए का कितना है 4, बी का कितना है 3 4 3 7, सी का कितना होगा 1 8 बनाने के लिए हो गया काम खत्म। अब बोलो पैसा, पैसा कितना है 4000, और तीनों का कैपेसिटी मिलकर कितना होता है 4 5 6 7 और 8। 8 का वैल्यू 8 ही तो है ना टोटल, 8 का वैल्यू 4000, तो 1 का वैल्यू 500। तो पूछा गया सी का कितना, एक ही तो है ना सी का वैल्यू, एक का वैल्यू 500, तो 500 रुपए मिलेगा सी को, खत्म। 500 रुपए मिलेगा सी को। राम एंड रवि सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 and 15 डेज। राम 20 डेज, रवि 15 डेज। ओके, दोनों के एलसीएम 60, 3 20 60, 4 15 60। दे स्टार्टेड द वर्किंग टुगेदर। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया।
दोनों ने मिलकर काम शुरू किया 6 दिन। 6 दिन के बाद रवि रिप्लेस विथ रोहित। 6 दिन मतलब दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, मतलब 3 और 4 मिलकर काम शुरू किया। 6 दिन काम किया। 6 दिन काम करने के बाद कौन चला गया? रवि चला गया। तो राम तो रह गया, राम मतलब 3 रह गया। उसके साथ कौन आया? उसके साथ रोहित आया, RH आया, और उन लोगों ने मिलकर बाकी 4 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। और टोटल काम किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो वैल्यू पुट करो ना, 4 और 3 7, 42 42 प्लस 3 4 12 प्लस 4 रोहित इक्वल्स टू 60। अब 42 और 12 कितना होता है? 54। 60 से 50 जो चला गया कितना होगा? 6। तो रोहित का कितना होगा? 6/4। 6/4 मतलब क्या? 3/2 मतलब 1.5। रोहित की कैपेसिटी कितना है? 1.5। तो पूछा है नंबर ऑफ डेज रोहित अकेला काम को कितना टाइम में करेगा, तो टाइम ऑफ रोहित पूछा है। टाइम का फॉर्मूला कितना है? वर्क डन अपन कैपेसिटी। वर्क डन कितना है? 60 और रोहित के कितना है? 1.5। 1.5 मीन्स 2/1, अच्छा 3/2। तो यहां पर होगा 3, 2 को ऊपर लिख दो, क्यों डिवाइड होगा। 3 20 60, 20 20 40, आंसर खत्म। 40 दिन में रोहित पूरा काम कंप्लीट करेगा। कैसा लगा क्वेश्चन? कैसा लगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ। ए कैन डू ए वर्क इन 25 डेज। ए कुछ किसी काम को 25 दिन में करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। चलो दोनों का एलसीएम कितना है? 100। 4 25 100, 5 20 100। A started the work and was joined B after A started working and was joined by B after 10 days. And the final number of days taken to complete the work. A ने अकेला 10 दिन काम किया। A ने अकेला 10 दिन काम किया। इसके बाद A के साथ B आया, 10 दिन बाद आया। बाकी काम x दिन में कंप्लीट कर दिया। टोटल काम 100 के बराबर। A कितना? 4 4 10 40। A और B कितना? 5 4 9, 9x इक्वल्स टू 100। 100 से 40 चला गया 60, तो 9x इज इक्वल टू 60। 3 से डिवाइड करोगे 3x, 3 से डिवाइड करोगे 20, तो x का वैल्यू कितना है? 20/3। तो पूछा क्या गया है? फाइंड द नंबर ऑफ टेक कंप्लीट द वर्क। टोटल कितना दिन लगेगा काम कंप्लीट करने में? टोटल कितना दिन? 20/3 कितना है? 6 और 2/3, 6 और 2/3। लेकिन उसके साथ टोटल टाइम पूछा है। पहले 10 दिन जो काम किया वो भी तो ऐड होगा ना, तो 10 प्लस 6 और 2/3, तो 16 होल 2/3 आंसर है क्या? हाँ है, ऑप्शन बी। मस्त आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट ग्रुप कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा। W1/M1 D1 H1 इक्वल्स टू W2/M2 D2 H2। ठीक है, ऐसे क्यों करूंगा? देखो इसलिए होगा 6 मैन डू फर्स्ट ग्रुप। ओके 6 मैन की जगह पे 6, ये मैन डी और एच क्या है? डे और आवर, टाइम है, वर्क है। ओके 6 मैन फॉर द फर्स्ट ग्रुप, मैन 1 फॉर द फर्स्ट ग्रुप कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क। 2/3 ऑफ द वर्क। यहाँ पे 3 वर्क होगा, यहाँ पे 2 वर्क होगा। 3 में 2 वर्क इन 1/3 ऑफ द टाइम। 1/3 ऑफ द टाइम। यहाँ पे टाइम अगर 1 हुआ, यहाँ पे टाइम होगा 3। ठीक है, 3 में से 1 टाइम कंपेयर टू 4 मैन इन द सेकेंड ग्रुप। 4 मैन इन द सेकेंड ग्रुप। यही तो है। हो गया काम खत्म, हो गया। चलो सही है। 3 3 कट गया, 2 3। ओके, तो मैन 1 मैन 2 इक्वल्स टू ऊपर इधर 4/3। 4/3 सही है। अब बोला है रेशियो, किसका रेशियो निकालो? 2 मैन फॉर द फर्स्ट ग्रुप और 4 मैन फ्रॉम द सेकंड ग्रुप। यहाँ पे रेशियो क्या है? मैन 1/मैन 2 क्या है? 4/3। यहाँ पे 2 मैन फॉर द फर्स्ट ग्रुप, तो 2 मैन अब 4, यहाँ पे 2 और इधर 4 कर दो, तो 2/3 आंसर। खत्म। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है। खत्म। अगर अच्छा लगा है, जो लगा ही होगा, तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब और एक कमेंट करके जाओ। और साथ ही साथ क्वेश्चन कैसा लग रहा है और आने वाले दिन में किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए वो जरूर बोल देना। अच्छा रहना, खुश रहना, पढ़ाई करते रहना। जय श्री राम, जय मां काली।